बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। सभी परम भक्तों की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, आपको भगवान श्री राम की जो भोलेनाथ से कैलाश पर्वत पर मिलने के लिए गए यात्रा चल रही है, इस विषय में आपको हम कथा श्रवण कराते हैं कि वहाँ पुष्कर तीर्थ में पश्चिम भारत की यात्रा संपन्न करके भगवान श्री राम विमान पर आरूढ़ होकर के उत्तर दिशा की ओर बढ़े मार्ग के रमणीक के स्थलों का दर्शन करते हुए वे पर्वत तीर्थ पहुँचे और वहाँ से ज्वालामुखी तीर्थ में गए। वहाँ से दृश्यों को देखते हुए वे मणिकर्णिक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ करतोया नदी में उन्होंने स्नान किया, परंतु उसको पार करके आगे नहीं गए, क्योंकि इस नदी की एक खासियत है। क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा बताया है कि कर्मनाशा नदी के जल के स्पर्श मात्र से करतोया नदी को लांघने से, गंडकी नदी में हाथों द्वारा तैरने से और अपने द्वारा किए गए धर्माचरण का अपने मुख से बखान करने से पुण्य की हानि होती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। अतः श्री राम वहाँ से वापस लौटे और फिर देवप्रयाग तीर्थ के लिए चल दिए। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से भगवान राम तीर्थ करते हुए तदनंतर अलकनंदा नदी के तट से होते हुए वे नर नारायण तीर्थ में पहुँचे। वह नर नारायण तीर्थ दर्शन मात्र से प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। वहाँ से श्री राम बद्रिकाश्रम में पहुँचे और केदारेश्वर के दर्शन किए। तदनंतर वे अनेक धातुओं से मणि तथा देवताओं और गंधर्वों सहित हिमालय पर्वत पर गए। उसके अंतर महापथ होते हुए भी वह पवित्र मानसरोवर तीर्थ में गए, जहाँ से पाप नाशिनी गंगा एवं सरयू नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। उस मानसरोवर में स्वर्ण के कमल पुष्प खिले रहते हैं और हजारों राजहंस वहाँ विचरण किया करते हैं, जिनके नेत्र, पैर, मुख लाल वर्ण के होते हैं और जो मोती के दानों को चुगने में तत्पर रहते हैं। उस मानसरोवर प्रदेश की विचित्र विचित्र भूमि पर देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और दिव्य स्त्रियां निरंतर क्रीड़ा करती रहती हैं। श्री राम ने उन मानसरोवर में स्नान किया और फिर हे बिंदु सरोवर तीर्थ गए, वहाँ स्नान कर दानादि क्रियाएं की। मेरे प्रिय सज्जनों, श्री राम को कैलाश पर आया हुआ जान करके गिरजापति भगवान शिव शंकर पार्वती को साथ लेकर के उनके दर्शन के लिए गए और भगवान श्री राम जी की उन्होंने पूजा अर्चना करने के लिए आते हुए देखा। तब श्री राम भी वृषभ पर आरूढ़ श्री शंकर जी को अगवानी के लिए आते हुए देख करके शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतर पड़े और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव ने उनका आलिंगन किया और मेरे प्रिय सज्जनों, माता पार्वती ने भी सीता का आलिंगन किया और दिव्य अलंकरणों, चंदनों तथा उज्ज्वल वस्त्रों से उनका पूजन किया। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने जनक नंदिनी सीता को 2 कर्णफूल, कर्णभूषण, 2 सुंदर नूपुर, 2 केयूर तथा 2 चूड़ियाँ, कंकणी की ध्वनि से सन्मित करधनी, चंद्रमा तथा सूर्य की दीप्ति वाले 2 शिरोमणि भूषण और मणि मुक्ता जटित अनेक दिव्य हार प्रदान किए। तदनंतर भगवान शिव ने भी अत्यंत वैभव के साथ श्री राम का पूजन किया और उनसे कहा कि हे राम, आपके नाभि कमल से इन चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। इन ब्रह्मा से मेरा प्रादुर्भाव हुआ और रुदन करने के कारण मेरा रुद्र यह नाम पड़ा। हे राघव, इस प्रकार मैं आपका पौत्र हुआ। हे रघुश्रेष्ठ, श्री राम में आपकी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करते हुए प्रलय के समय इस विश्व का संहार करता हूँ।
तब आपका वह पाप कहाँ है जो कि इस समय आप दशानन रावण के वध के पाप से भयभीत होकर के तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हे राजेंद्र, निश्चित ही यह आपकी लीला है। आप लोक शिक्षा के लिए ही देवी सीता के साथ सुखपूर्वक यह कीड़ा कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं का रहस्य जानता हूँ। इस प्रकार से विविध प्रकार से श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए भगवान शिव ने उन्हें सिंहासन, छत्र, 2 चंवर, उत्तम सैया, पान पात्र सोने का बना अत्यंत सुंदर भोजन पात्र, 2 कंकण, 2 कुंडल, 2 बाहुभूषण और 1 उत्तम मुकुट प्रदान किया। तदनंतर उन्होंने भगवान श्री राम के वक्ष स्थल पर चिंतामणि को विराजमान किया। विदेह नंदिनी सीता जी ने उनके वक्ष स्थल पर स्थित चिंतामणि को देख करके कहा कि हे राम, हे मेरे प्रभु, ब्रह्मा जी के द्वारा आपको प्रदान की हुई कामधेनु जो गौ है वो मेरी हो और यह चिंतामणि आपके पास बनी रहे। श्री राम, ठीक है, ऐसा ही हो। ये कहकर के लोगों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए और उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा उन्हें आगे संपादित होने वाले यज्ञ में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया और ब्रह्मा जी को भी 1 मास के अंतर अयोध्या में होने वाले यज्ञ में पधारने का निमंत्रण दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संत सनातन धर्मों की जय।